इम्तिहान अगले 5 दिनों में होने वाले हैं, लेकिन सीजीआई ने इस मामले में समाप्त करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये तालिबात इम्तिहानात नहीं दे पाएंगी, क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला था इस वक्त उस पर अमल किया जा रहा है और तालिबात को हिजाब के साथ सरकारी स्कूल की प्रीमिसेस में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से सरकारी स्कूल में जो सेंटर्स हैं वो तालिबात पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, वकील के जरिए अर्जी दायर की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका और अब सीजीआई ने कहा है कि होली की छुट्टियों के बाद इस पर समाप्त की जाएगी। इसी वजह से ये बड़ा सवाल इस वक्त हम पूछ रहे हैं कि क्या इम्तिहानात नहीं दे पाएंगी ये तालिबात, क्या इन बेटियों का मुस्तकबिल खतरे में है। कर्नाटका की कई तालिबात इस साल इम्तिहान नहीं दे पाएंगी, बड़ा सवाल अब उठने लगा है। बता दें कि हिजाब बैन मामले पर जल्द समाप्त से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई का कहना है कि छुट्टियों के बाद ही अब इस मामले को लिस्ट किया जाएगा। होली की छुट्टियां होंगी और उसके बाद इस मामले पर समाप्त होगी। इम्तिहानात का हवाला देकर बेटियों ने जल्द समाप्त की मांग की थी, लेकिन यहां पर साफ तौर पर इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की ओर से उन्होंने कहा कि होली की छुट्टियां पहले और उसके बाद इस मामले पर समाप्त की जाएगी। बड़ी खबर है, तालिबात को कोई राहत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। अर्जी में यही मांग की गई थी कि जल्द से जल्द समाप्त इस मामले में करा दी जाए, सुनवाई हो जाएगी तो इस मसले को हल किया जाएगा और अगले 5 दिनों में जो इम्तिहानात होने वाले हैं उसमें ये तालिबात बैठ सकेंगी, बैठने में हल होंगी। और लगातार ये मामला सुर्खियों का सबब बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकार कर दिया है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदा दिल्ली से अरविंद जुड़ गए हमारे साथ और इसके अलावा शाहिद काजी कर्नाटका से हैं। सबसे पहले अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, क्या कुछ पेशरफ्त देखने को मिली? देखिए इरम, चीफ जस्टिस ने फिलहाल सुनवाई से इनकार किया है और उन्होंने ये कहा है कि होली के अवकाश के बाद ही इसको करके एक नई बेंच का गठन किया जाएगा और होली के अवकाश के बाद ही इस मामले में सुनवाई संभव हो सकेगी। दरअसल आज के बाद सुप्रीम कोर्ट होली के अवकाश के लिए बंद हो रहा है और उसके बाद 12 मार्च तक की छुट्टी है। 13 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट दोबारा से खुलेगा अवकाश के बाद। जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था, उनका ये कहना था कि 9 मार्च से छात्राओं की परीक्षा हो रही है। परीक्षाओं के सेंटर सरकारी स्कूल में है और इस बात की आशंका है कि अगर वो हिजाब पहन करके एग्जाम सेंटर में पहुंचती हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपने पहले से ही देर कर दी है, आप ऐन वक्त पर आए हैं और अभी तुरंत सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी जा सकती। हालांकि वकील की तरफ से यह कहा गया है कि इससे पहले भी 2 बार ये मामला मेंशन किया जा चुका है, यानी जनवरी और फरवरी में 2 बार चीफ जस्टिस से इस बात का आग्रह किया जा चुका है कि इस पर जल्द सुनवाई हो जाए, क्योंकि एग्जाम 9 मार्च से शुरू होने वाले हैं और कोर्ट ने दोनों ही बार इस बात का आश्वासन दिया था कि जल्द सुनवाई की जाएगी, लेकिन सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद क्या विकल्प बचता है? फिर क्या कहना है वकील का? क्या तालिबात अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे? इम्तिहानात तो एक हसास मुद्दा था जिस पर चर्चा की जाने की जरूरत थी, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि अभी समाप्त नहीं होगी, क्या और रास्ते अब आप देख रहे हैं इनके सामने? देखिए, यही सवाल वकील ने चीफ जस्टिस से भी पूछा था कि ऐसी सूरत में 9 मार्च से जब एग्जाम है और एग्जाम सरकारी स्कूलों में होने हैं, जहां पर उन्होंने ये साफ किया है कि हिजाब पहन करके छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी, तो ऐसे में उनके पास विकल्प क्या बचता है? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, हम होली के अवकाश के बाद ही एक बेंच का गठन करेंगे और उसके बाद ही सुनवाई संभव हो सकेगी। तो अब निश्चित तौर पर कोई दूसरा विकल्प छात्राओं के पास बचा नहीं है। हालांकि जो याचिका दायर की गई थी उसमें सवाल उठाया गया था कि 1 साल पहले ही बर्बाद हो चुका है, ये दूसरे साल की बारी है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की राय अलग अलग थी हिजाब बैन को लेकर के और इसके बाद ये स्थिति साफ हो गई कि हिजाब जो शैक्षणिक संस्थानों में जो बैन लगाया गया है हाईकोर्ट से वही आदेश लागू होगा, तो उसके बाद छात्राओं ने बजाय सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लिया था। लेकिन जो एग्जाम के सेंटर हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एग्जाम के लिए उन्हें कम से कम हिजाब पहन करके इजाजत दे दी जाए, ऐसे अंतरिम राहत की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी और इसी वजह से इस नई अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ने अभी कोई सुनवाई की तारीख नहीं दी है, होली के अवकाश के बाद ही सुनवाई की बात कही है, तो निश्चित तौर पर ऐसी छात्राएं जो इस उम्मीद में थी
कि उन्हें कम से कम हिजाब पहन करके सरकारी स्कूल में बैठ करके परीक्षा देने की इजाजत मिल जाएगी, उनके लिए निराशा ही हाथ लगी है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, और हम लगातार देख रहे थे कि मुतालबा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द समाप्त कराई जाए ताकि इम्तिहानात में बैठा जाए। फिलहाल अगर इस पर गौर किया जाए कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो हुक्म था वही नाफिज रहेगा, फिर स्कूलों के ऊपर भी बात आ जाती है अरविंद कि ये कहा गया था कि जो स्कूल तय करेंगे, जो ड्रेस कोड स्कूल लागू करेंगे उसे ही फॉलो करना होगा। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में इम्तिहानात में जो मुस्तकबिल है, जो एक ऑप्शन था बच्चों के पास, तालिबात के पास कि प्राइवेट स्कूल में जा सके, लेकिन जब सरकारी स्कूल में सेंटर की बात है तो कहीं ना कहीं मुश्किलात में घिरी हुई अब ये तालिबात नजर आ रही हैं। बिल्कुल, छात्राओं के लिए दुविधा ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग अलग राय के फैसला आने के बाद प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लिया था, लेकिन एग्जाम के जो उनके सेंटर पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां पर ये नियम लागू है कि हिजाब पहन करके छात्राएं स्कूल में एंट्री नहीं कर सकती, एग्जाम नहीं दे सकती। और यही उनके लिए एक मुश्किल का सबब भी है, और यही वजह है कि उन्होंने कोर्ट से एक नई अर्जी दायर करके मांग की गई थी कि कम से कम छात्राओं को परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी जाए हिजाब पहन करके, लेकिन कोर्ट ने कोई जल्द सुनवाई से इनकार किया है। बिल्कुल अरविंद, और इस वक्त असमंजस के हालात पैदा होते हुए इन तालिबात के सामने भी नजर आ रहे हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, शाहिद काजी जुड़ गए हैं कर्नाटका से, सूरत हाल जानते हैं वहां का क्या है। शाहिद, तालिबात को इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई का कहना है होली की छुट्टियों के बाद अब इस मामले पर समाप्त होगी, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल इरम, देखिए ये वो तालिबात के लिए एक बड़ा सेटबैक है। उन लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम इस बार के इम्तिहानात में उन्हें इम्तिहानात देने का मौका मिलेगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से उन लड़कियों में खासी तौर पर नाराजगी या मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह से जो है उनके साथ कोर्ट का मामला चला और कई लड़कियों ने, एक सर्वे के मुताबिक एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके तहत जो है बहुत ज्यादा लड़कियां जो है ड्रॉप आउट हो गई, उनका जो तालीमी सिलसिला था वो खत्म हो गया, और जो लोग माली तौर पर मजबूत थे वो जो सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूल में जा सकते थे, ये लड़कियां जो है प्राइवेट स्कूल में जाकर अपनी तालीम कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से एग्जाम्स होते हैं वो सरकारी सेंटर्स में आते हैं, हालांकि एग्जाम सेंटर्स में किसी तरह का ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन हिजाब को लेकर जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया है तो किसी भी सरकारी एग्जाम सेंटर्स में हिजाब को अलाउ नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से एक साल भर जो तालीम हासिल करने वाली लड़कियां हैं अब वो एग्जाम देने से मुश्किल में पड़ सकती हैं। हालांकि पिछले बार भी वो लड़कियां किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करी हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लड़कियां का जो एग्जाम नहीं बैठी थी। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जब उनकी राहत नहीं मिली है, हालांकि जो इनके वकील हैं वो लगातार कोर्ट में जो है अपनी अपील करते रहे हैं, जिस तरह से जनवरी या फरवरी में भी बता रहे थे अपील की गई, लेकिन अब जो है कोर्ट की तरफ से छुट्टियों की वजह से कोई राहत नहीं मिली है। इन लड़कियों में खासी तौर पर मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि साल भर की मेहनत के बाद अब वो एग्जाम की बात करें तो वकील से बातचीत लगातार की जा रही है। उनका कहना है कि ऑप्शंस को तलाशेंगे क्योंकि मुस्तकबिल का सवाल है, फाइनल इम्तिहानात हैं, अगर ये नहीं दिए जाते, इसमें नहीं बैठने की इजाजत मिलती है तो फिर पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन को तलाशने की जरूरत भी है। हालांकि पिछले साल भी जो है कुछ उलमा इकराम की तरफ से अपील की गई थी कि कम से कम एग्जाम्स को जो है बिना हिजाब के बैठ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, इसमें तालीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी जो है जो लड़कियां इस्लामी तहजीब से जुड़ी हैं वो लड़कियां किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से वो बड़ी तादाद में वो लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई या तालीम का सिलसिला उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे छोटे गाँव में स्कूल का ऑप्शन ज्यादा नहीं होता है। सरकारी स्कूलें ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो मुफ्त तालीम फराहम कर सकती है। प्राइवेट स्कूल का सिलसिला बहुत सारे गांव में नहीं है, दूसरे गांव का जाना और काफी दूर तक जाके पढ़ाई हासिल करना, तालीम हासिल करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लड़कियां बहुत सारे ड्रॉप आउट हो गई थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है तो क्या एग्जाम्स के लिए क्या वो बिना हिजाब के एग्जाम दे सकती हैं या नहीं है, ये सिलसिला जो है मीटिंग होंगी वकीलों की तरफ से और जो तलबा की तंजीमें हैं वो भी बात करेंगी और उलमा इकराम से भी इस ताल्लुक से भी तबादला ख्याल किया जाएगा कि आगे किस तरह से कदम बढ़ाना चाहिए। हालांकि हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि कम से कम हुकूमत एग्जाम सेंटर्स में राहत दे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर जो है किसी तरह की हिजाब को पाबंदी
नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि तमाम जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनती हैं। जी बिल्कुल, और इसी वजह से ये तो नहीं हो सकता कि वो इम्तिहान ना दे, क्योंकि पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से फिक्रमंदी जो है, चाहे अहले खाना की हो, घर वालों की या फिर स्कूल इंतजामिया की, सभी की इस वक्त फिक्र बढ़ गई है। अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, ऑप्शंस तलाशने की बात हो रही है कि अब ऑप्शंस तलाशे जाएं, क्या रियासती हुकूमत जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर कर्नाटका हाई कोर्ट का रुख कर किसी तरह का कोई ऑप्शन यहां पर तलाशा जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई कानूनी राहत का विकल्प बचा है उन छात्राओं के लिए जो हिजाब पहन करके ही परीक्षा देना चाहती हैं, क्योंकि उनकी अंतिम आस सुप्रीम कोर्ट से ही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग की थी कि चूंकि 9 मार्च को एग्जाम है, और कोर्ट में भी आज वकील की तरफ से बात कही गई कि 9 मार्च को एग्जाम है और होली के अवकाश के बाद आप सुनवाई की बात कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस मांग का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा जिसमें यह कहा गया था कि कम से कम परीक्षा के अंदर हिजाब पहनकर बैठने की इजाजत हो। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया है और होली के अवकाश के बाद ही सुनवाई की बात कही है, तो छात्राओं के पास कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि हाईकोर्ट का फैसला था, हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को बरकरार रखा था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच थी, जहां एक और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को बरकरार रखा था, वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया की राय अलग थी। चूंकि दोनों जजों की राय अलग थी और ये 2 जजों की बेंच का फैसला था और दोनों जज एक मत नहीं थे, इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी और हाईकोर्ट का जो उसके बाद कमेटी तश्कील करने की बात कही गई थी। अब देखना होगा होली की छुट्टी के बाद इस पर समाप्त होगी, लेकिन इस बीच जो इम्तिहान है, जो एग्जाम है, वो कैसे दे पाती हैं तालिबात, की बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।